गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा स्वरूप जिज्ञासु पूर्व सत्संग में हमारी जो चर्चा चल रही थी वह इस बात को लेकर चल रही थी कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। प्रकृति भी और पुरुष भी ये दोनों अनादि हैं। इस अध्याय में पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को लेकर के चर्चा का शुभारंभ किया गया। जिस समय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की गई उस समय क्षेत्र से तात्पर्य इस शरीर को लेकर और इस शरीर से संबंधित संसार को लेकर के की गई। क्षेत्र में दोनों ये शरीर भी आ जाता है और इस शरीर से संबंधित संसार आ जाता है। और जो क्षेत्रज्ञ की चर्चा की गई उसके अंतर्गत जीवात्मा की चर्चा की गई। अब यहां पर प्रकृति और पुरुष को लेकर के चर्चा प्रारंभ की गई। प्रकृति और क्षेत्र इन दोनों की एकता है। एकता किस प्रकार से है? कहते हैं क्षेत्र तो व्यष्टिगत है और प्रकृति समष्टिगत है। और जिस प्रकृति की यहां पर बात की जा रही है वो आपको समझाने का प्रयास किया था कि 7 प्रकार की तो प्रकृति और फिर उसमें 16 प्रकार की विकृति। यद्यपि है तो एक ही, लेकिन ये समष्टिगत है। जैसे मान लीजिए व्यष्टिगत का मतलब, क्षेत्र का मतलब ये शरीर, और प्रकृति में जब हम समस्त क्षेत्रों को मिलाते हैं, समस्त शरीरों को मिलाते हैं, सारे शरीरों की जब बात करें इकट्ठे मिला करके तो प्रकृति। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। शरीर के साथ मैंने कहा कि शरीर से संबंधित क्षेत्र, शरीर से संबंधित संसार, इस शरीर से, एक शरीर से संबंधित जितना संसार है वो क्षेत्र में आता है। मान लीजिए एक शरीर से संबंधित कितना संसार है? मेरा घर है, मेरे से संबंधित जितने शरीर हैं, मेरे से संबंधित जितने पदार्थ हैं, तो ये सारा व्यष्टिगत संसार। इसको जब ओम की 3 मात्राओं का निरूपण किया जाता है तो उसमें इसको अकार रूप से कहा गया है। अकार को भी एक व्यष्टिगत रूप से कहा जाता है, एक समष्टिगत रूप से कहा जाता है। जब हम व्यष्टिगत रूप से कहते हैं तो वहां पर आपके ध्यान होगा कि अकार की व्यष्टिगत संज्ञा विश्व है और समष्टिगत आकार की संज्ञा विराट है। तो जब हमने विश्व किया कहा तो इसका मतलब समझ लीजिए क्षेत्र।
और जब हमने विराट कहा तो समझ लीजिए प्रकृति, बात एक ही है। तो ये क्षेत्र का और प्रकृति का संबंध क्या है? व्यष्टिगत और समष्टिगत संबंध है। जैसे एक बाग लगा हुआ है, उस बाग में एक पेड़ है तो व्यष्टिगत हुआ, और पूरा बाग है वो समष्टिगत हो गया। तो समष्टिगत के अंतर्गत, उस बाग के अंतर्गत वो एक पेड़ भी आ गया। इंडिविजुअल अकेले अकेले जितने भी पेड़ हैं वो सब आ गए। तो इसी प्रकार से कहा कि व्यष्टिगत जितने भी शरीर हैं, समष्टिगत शरीरों में, यानी समष्टिगत जो प्रकृति है, उस प्रकृति में सारे क्षेत्र आ गए, उसमें सारे शरीर भी आ गए, और सारों से संबंधित जितना विश्व है वो भी आ गया। उस विश्व में एक चीज और है कि कुछ हमारा संसार कॉमन होता है। जैसे एक बाप का संसार है, एक बेटे का संसार है, तो उन दोनों का जो संसार है उसमें कुछ संसार कॉमन आ जाएगा। एक ही घर में दोनों रहते हैं तो दोनों का एक ही घर है, वो कॉमन हो गया। यद्यपि दोनों के विश्व में वो जोड़ा जाता है, दोनों के संसार में जोड़ा जाता है, लेकिन होता तो एक ही है। घर में जितने पदार्थ हैं वो भी दोनों के कॉमन आ जाते हैं, लेकिन दोनों के संसार में सब कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे पिता का अपना जो दायरा होता है, जो संसार होता है, उसमें जितने लोग होते हैं वो सब बेटे के संसार में नहीं होते हैं, या बेटे के संसार में जितने संबंधी होते हैं, उसके साथी होते हैं, वो पिता के संसार में नहीं होते हैं। सारे कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से फिर कहा कि पिता और पुत्र दोनों का इकट्ठा संसार मिला दे तो दोनों के आ गए, उसमें कॉमन वाले भी आ गए। ऐसे 4 का मिलाए तो 4 की भी यही बात है, 10 का मिलाए, 100 का मिलाए, 1000 का, लाख का, करोड़ का मिलाए, और फिर कहते हैं सबका मिला दीजिए जितने भी जीव इस धरा पर हैं, उनका संसार, उनके शरीर भी और उनके संसार को मिला दे, उनके सबके घरों को भी मिला दे, और घरों के सामान को भी मिला दे, तो उसमें क्या आ जाएगा? सारी ये धरती माप ली जाएगी, सारा जल माप लिया जाएगा, सारी अग्नि माप ली जाएगी, सूरज चांद सितारे सब मप जाएंगे, वायु मप जाएगी, आकाश मप जाएगा। तो ये सारी की सारी जब मप जाएगी, वैसे तो अलग अलग सबकी अपनी अलग अलग है, लेकिन जब इकट्ठी मापेंगे तो सारी मप जाएगी। इसी का नाम प्रकृति है। इस प्रकृति में ही विकृति होकर के ये एक समष्टिगत प्रकृति अनेकानेक रूपों में विभक्त हो जाती है, तो यही प्रकृति फिर आगे व्यष्टिगत प्रकृति कहलाने लगती है। समष्टिगत से यही व्यष्टिगत बन जाती है एक ही। व्यष्टि और समष्टि का कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है? कहते जब समष्टि में देखते हैं तब व्यष्टि का अंतर नहीं रहता। अंतर कब है? जब हम व्यष्टि में देखते हैं। जब एक अकेले व्यक्ति के संसार को देखा जाता है और फिर दूसरे व्यक्ति के संसार को देखा जाता है, तीसरे व्यक्ति के संसार को देखा जाता है, उनकी तुलनाएं की जाती हैं, तो तब भिन्न प्रतीत होते हैं। लेकिन जब सारों का मिला करके एक संसार में सबके संसार को देखें तो हम पाते हैं कि जितना भी व्यष्टिगत संसार है, जितने भी लोग धरती पर रहते हैं, उन सब का जितना भी व्यष्टिगत संसार है वो सारा समष्टिगत संसार का ही भाग है। वो समष्टिगत संसार के अंतर्गत ही है, समष्टिगत संसार से विलग नहीं है। तो ये व्यष्टिगत और समष्टिगत, इसको क्षेत्र और प्रकृति के नाम से हमें समझ लेना चाहिए। और जब हमने कहा कि प्रकृति अनादि है, तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि क्षेत्र भी अनादि है। दूसरी बात यह भी, तो एक तो बात हुई प्रकृति और क्षेत्र को लेकर के। अब दूसरी बात करते हैं। कहते क्षेत्रज्ञ है और उधर कहा पुरुष, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि अभाव। ये जो पुरुष है, पुरुष माने
या पुरुष से तात्पर्य परमात्मा से है। कहते परमात्मा समष्टि है। यद्यपि परमात्मा में समष्टि कहना बनता नहीं है, लेकिन जब किसी विषय को समझाना होता है तो उसमें एक आरोप करना पड़ता है। परमात्मा न समष्टि है न व्यष्टि है, समष्टि और व्यष्टि सबसे परे है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कह दिया जाता है परमात्मा समष्टि है। और क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ है ये जीवात्मा है, वो व्यष्टि है। सब शरीर जितने भी धरा पर हैं उन सब के अंदर एक जीवात्मा है, सभी में है। ये जो जीवात्मा है, आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, कहते ये आत्मा और परमात्मा इन दोनों की एकता है। बस वही अंतर है, जैसे बाग के समस्त पेड़ बाग में जितने भी पेड़ हैं उनकी सबकी अपनी अपनी अलग एक अस्तित्व, उनकी शक्ति अलग से हमें दिखाई देती है, लेकिन जब बाग को मिलाकर देखते हैं, बाग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सारी एक ही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा और आत्मा की भी बात है। सब आत्माएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। ध्यान रखना, मैं अब आत्मा बोल रहा हूं, पहले जीवात्मा बोल रहा हूं। सब आत्माएं एक ही है, किस दृष्टिकोण से? परमात्मा के दृष्टिकोण से। लेकिन समस्त जीवात्माएं विलग हैं, समस्त जीवात्माएं विलग हैं, और प्रत्येक जीवात्मा जिस जिस क्षेत्र में बैठी है उस क्षेत्र की उपाधि को लेकर के, उस क्षेत्र के साथ तादात्म्य करके वो अनेकता को प्राप्त होती है। लेकिन जीवात्मा से जब जीव भाव हटा दिया जाता है तो ये आत्मा उस चैतन्य का, उस परमात्मा का भाग कह नहीं सकते, लेकिन कहने के लिए समझ लेना चाहिए, केवल समझने मात्र के लिए कि ये सब परमात्मा का ही भाग है। कौन से परमात्मा का? जो व्यापक परमात्मा है, वो परमात्मा जो बाहर भी है अंदर भी है। शरीर की सरफेस जो ये परत दिखाई दे रही है, इसमें भी है परमात्मा। ऐसा है तो जौन सा शरीर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है उसको आत्मा नाम दे दिया बस। अन्यथा वो व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह, बाहर भी, परत में भी और अंदर भी। इसको विचार सागर में घटाकाश का दृष्टांत देकर के समझाया गया है। एक घड़ा होता है, घड़े के बाहर भी आकाश होता है, घड़े के अंदर भी आकाश होता है, और कहते हैं जो ठीकरा है, ठीकरा माने वो जो घड़ा जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी, कहते हैं उसके अंदर भी आकाश है। तो इस शरीर रूपी घड़ा, इसके अंदर भी आकाश भरा हुआ, आकाश रूप परमात्मा भरा हुआ है, इसके बाहर भी परमात्मा भरा हुआ है, और ये जो परत जिसकी पंचभूतों की बनी हुई है इसमें भी परमात्मा भरा हुआ है। ये विशेषता है। तो इस दृष्टिकोण से कहते हैं जीवात्माएं भले ही विरक्त प्रतीत हों, लेकिन आत्मा कहते हो चूंकि परमात्मा ही है तो सब शरीरों में आत्मा की एकता की जाती है, परमात्मा की एकता की जाती है। परमात्मा जो समष्टिगत है उस समष्टि में ये सारी आत्माएं व्यष्टि रूप से अलग अलग अज्ञान के कारण, अनभिज्ञता के कारण, नासमझी के कारण प्रतीत होती है। जितना भी सगुणता प्रकट होती है, ये सारी सगुणता किसकी है? कहते प्रकृति की है। जितना भी रूप प्रकट हो रहा है साकार, वो सारा प्रकृति का है। ये सब प्रकृति है। लेकिन जब आत्मा और प्रकृति या प्रकृति से प्रकट ये शरीर
दोनों एक रूप होते हैं, तो उसी समय गड़बड़ हो जाती है। जड़ और चेतन का संयोग होकर के ये सारा संसार, इसका अस्तित्व दिखने लगता है। यहीं पर अस्तित्व होता है और यहीं पर अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, नासमझी के कारण, भूल के कारण जीवत्व का जन्म होता है। जीवत्व यहीं पर प्रकट होता है। जब भी आप निर्गुण से गुणों में आएंगे तो वहीं पर जीव भाव आ जाएगा। कहा जी परमात्मा में ये जीव कहां से प्रकट हो गया? कहते परमात्मा का जोन सा भी अंश, उसमें कोई चेष्टा प्रारंभ हुई, उसमें कोई स्फुरना प्रारंभ हुई, कहते वहीं जीव प्रकट हो गया। वो जो स्फुरना है वही जीव है, और वो स्फुरना, वो जीव वही से भगाता है, दौड़ाता है संसार में। स्फुरना से ही संसार का प्रकटन हुआ है और स्फुरना से ही जीवों का प्रकटन हुआ है। लेकिन आत्मा संसार में भी और जीव में भी एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आत्मा में और जीव में अंतर है, आत्मा में और शरीर में अंतर है, आत्मा में और संसार में अंतर है। यद्यपि दोनों अनादि दोनों, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। वो अंतर अनेक प्रकार से बताया जाता है कि प्रकृति में और पुरुष में कह लीजिए, या इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह लीजिए, या परमात्मा कह लीजिए, इसमें अंतर है। एक तो जैसे कह दिया गया भाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है। तो जो अंश कहा वो, जैसे हमने भी समझाया आपको, वो समझाने के लिए कहा गया। ईश्वर में अंश नहीं होता, परमात्मा को कोई अंश नहीं होता। परमात्मा तो व्यापक है, उसमें अंश की क्या बात करें। लेकिन जिस भी एक अंश में कल्पना हो जाती है, उसी को लेकर के हम जीव कह देते हैं। जहां भी एक स्फुरना हो जाती है, उसी को लेकर के जीव कह देते हैं। वस्तुतः है परमात्मा ही। तो दो चीजें हुई, एक जड़ और एक चेतन है। जड़ माने ये जीव से लेकर के, ये गुणों से लेकर के, ये भूतों से लेकर के, ये ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणांतिकरण से लेकर के आगे जितनी भी विकृतियां हैं, वो सब जड़ है। और एक चैतन्य है। चैतन्य माने व्यापक ब्रह्म। और व्यापक ब्रह्म में एक ही, सर्वत्र जहां भी देखें एक ही भाव है, एक रसता का। लेकिन वो एक रस भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगता है इनके कारण से। ये जो जड़ प्रपंच है, इसको लेकर के वो भिन्न भिन्न सा प्रतीत होने लगता है। यद्यपि वो सत्ता सबको एक जैसी दे रहा है, यद्यपि वो शक्ति सबको एक जैसी दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी तादात्म्य के कारण से भिन्न सा भासने लगता है, लेकिन वास्तव में भिन्न होता नहीं है। जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई है, ये दोनों मिलकर के एक से दिखने लगे हैं, एक दूसरे के धर्म एक दूसरे में दिखते हैं। जड़ चेतन सा दिखने लगता है, चेतन जड़ सा दिखने लगता है, वो भ्रांति के कारण से। कहते पुरुष सदा इस जड़ से अलग है। ये जड़ तो त्रिगुणात्मक है। ये संसार तीन गुणों वाला है, सतोगुण वाला है, रजोगुण वाला है, तमोगुण वाला है। ये सदा ही विकारित है। विकार के बगैर कर्म हो ही नहीं सकता। जब तक आपके अंतःकरण में विकार नहीं होगा, विकार माने बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। एक रास्ता में क्रिया नहीं है, समता में क्रिया नहीं है, विषमता में क्रिया, अनेकता में क्रिया। अंतःकरण की जो क्रियाएं हैं, जब तक उसमें स्फुरना नहीं होगी,
संकल्प विकल्प नहीं होगा, बताओ कुछ हो सकता है क्या? नहीं से होता है। तो समस्त जो भी कुछ संसार में कार्य हो रहे हैं उसमें हेतु कौन है? ये गुण है, ये प्रकृति है, ये पंचभूत है। और जब इनमें विकार होता है तभी क्रिया होती है, इसलिए ये सब विकारी है। लेकिन परमात्मा की क्या विशेषता है, पुरुष की क्या विशेषता है? कहते पुरुष कभी विकारित नहीं होता। अंतःकरण के भाव नित्य परिवर्तित होते हैं, नित्य विकारित इसलिए कहे गए। लेकिन परमात्मा की जो सत्ता है वो सदा एक रस रहती है। परमात्मा की सत्ता गर्मी में भी वही है, सर्दी में भी वही है। शरीर की परिस्थिति में बदलाव हुआ है, परमात्मा में बदलाव नहीं है। गर्मी और सर्दी भूतों के धर्म है, सूर्य का धर्म है, जल का धर्म है। सूर्य और जल का धर्म, अग्नि और जल का धर्म, वायु का भी धर्म इसमें मिला देते हैं तो सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा में न सर्दी है, न गर्मी है, न बरसात है। परमात्मा में ऋतुओं के विकार नहीं है। परमात्मा हर ऋतु में एक जैसा है। बचपन का शरीर, जवानी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, शरीर की शक्ति सामर्थ्य में बदलाव है, शरीर के भोगों में बदलाव है, शरीर की रहन सहन की विधियों में बदलाव है। तो सारा शरीर विकारित है, इसकी सारी अवस्थाएं विकारित है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये सारी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, परिवर्तनशील है। लेकिन कहते हैं इनको अस्तित्व देने वाला, इनको शक्ति देने वाला, सत्ता देने वाला, चैतन्यता देने वाला, इनका प्रकाशक परमात्मा हर स्थिति में एक जैसा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत परमात्मा में कोई बदलाव नहीं हुआ। शरीर में भले ही बदलाव हो गया, शरीर भले ही असहाय हो गया, शरीर की इंद्रियां भले ही शिथिल हो गई, शरीर की काम करने की क्षमता भले ही समाप्त हो गई, लेकिन परमात्मा तो जैसी शक्ति बचपन में दे रहा था वैसी बुढ़ापे में दे रहा है, और मरने से पहले जैसी थी वैसी मरने के बाद भी। इसलिए परमात्मा ही करे, इसलिए परमात्मा का निर्विकार। परमात्मा में कभी भी कोई विकार नहीं है। जितना भी विकार है ये सारा प्रकृति और गुणों में है, और कहीं विकार नहीं। लेकिन दूसरे के धर्मों को हम जब अपने मान लेते हैं तो अपने आप को भी हम विकारी समझ लेंगे। शरीर के विकार को अपना विकार मान लिया तो विकारी हो गए, अंतःकरण के विकार को अपना विकार मान लिया तो विकारी हो गए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के विकारों को अपना मान लिया तो विकारी हो गए। और जब इनको अपना नहीं मानते हैं तो फिर विकारी नहीं, फिर आप निर्विकार हैं। हर स्थिति में आपकी सत्ता एक जैसी है, और इस शरीर में भी और अन्य शरीरों में भी। और दूसरी बात, सबके शरीरों में एक जैसी है। परमात्मा जैसी सत्ता इस शरीर के अंदर बैठकर इस शरीर को दे रहा है, वैसी आप सबके शरीरों में बैठकर आप सबको दे रहा है। अस्तित्व सबको उसी परमात्मा से मिल रहा है, शक्ति सबको उसी परमात्मा से मिल रही है, और उसमें जरा सा भी रत्ती मात्र अंतर नहीं है। अंतर अंतःकरण का है, अंतर दर्पण का है, अंतर मशीन का है, वही तो है अंतर। बेसन को घोल लीजिए, बेसन को घोलते हैं घर में, और घर में जो बेसन को घोलते हैं तो उस बेसन को एक वो झरर होती है, उस झरर के ऊपर रख करके कढ़ाई में छोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? बूंदियां बन जाएंगी। और उसी बेसन को आप हाथ से थोड़े थोड़े टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए, क्या बन जाएंगे? सारी चीज एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, लेकिन
दृष्टि भेद है, परिणाम भेद है, मात्रा का भेद है, उससे भिन्न रूप धारण कर लिया। ऐसे ही सबने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए, अंतःकरण भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न भिन्न है। उस मशीनरी के कारण से वही परमात्मा फ्रिज में ठंडा दिखता है, हीटर में गर्म दिखता है तो एक ही परमात्मा, एक ही बिजली है ना, दोनों में अलग अलग है। इसमें लाइट दे रही है, इसमें हवा दे रही है, इसमें आवाज दे रही है। क्या बिजली की भिन्नता है? बिजली की भिन्नता नहीं, इंस्ट्रूमेंट की भिन्नता है, करण की भिन्नता है। इनको करण कहते हैं। ये सब करण है, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 करण है। इसमें 10 बाह्य करण है और 4 अंतःकरण है। 10 दिखते हैं, 4 दिखते नहीं है। कान दिख रहे हैं, त्वचा दिख रही है, आंखें दिख रही है, रसना दिख रही है, नासिका दिख रही है, वाक् पाणि पाद उपस्थ पायु, ये भी पांचों कर्मेंद्रियां दिख रही हैं, लेकिन अंतःकरण नहीं दिखता है। मन नहीं दिखता, चित्त नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, अहंकार नहीं दिखती, लेकिन सारे में समय यही होती है। इनकी विशेषता यही है। इनके बिना इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती, दिखती नहीं, ये अनुभव होती है। मन किसी को नहीं दिखता, लेकिन सब कहते हैं मेरा मन, सब कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी मैं, ईगो सबके अंदर है। तो ये अंतःकरण है, अंदर बैठे हुए करण है, जो दिखाई नहीं देते बाहर से, लेकिन ये सब के सब विकारी हैं। इनमें सब में विकार होता है, लेकिन परमात्मा में, उस पुरुष में कोई विकार नहीं है। इस प्रकृति में कार्य और कारण भाव दोनों ही है। ये जो प्रकृति है हमारी, इसमें कार्य भाव भी है और कारण तो भाई ये गुणों से, बोधों से बनी हुई है। गुण और बोध को देखें तो उससे ये सारे का सारा कारण भाव है। और कार्य भाव इसमें कहां से आता है? कहते कर्णों से आता है। अभी मैंने करण बताए ना आपको, 10 बाह्य करण और 4 अंतःकरण। कहते ये जो 14 नाम है, ये जो 14 करण है, कहते सारी क्रियाएं इनमें होती, इनके द्वारा होती है सब कार्य। यद्यपि प्रकृति का कार्य तो केवल क्या है? 3 गुण और 5 भूत। 3 गुण और 5 भूत ये प्रकृति का कार्य है। आगे फिर विकृति होती है। लेकिन ये जो प्रकृति का कार्य है, ये जब आगे पंचीकरण हो जाता है, पंचीकरण होने के बाद वास्तव में कार्य तब दिखाई देता है जब स्थूल जगत प्रकट हो जाता है। और स्थूल जगत में जितना भी कार्य होता है वो इन कर्णों के द्वारा होता है। शरीर में आप देख लीजिए जितनी भी क्रियाएं होंगी, ये 14 आपको बताएं, 14 से हो रही है सारी क्रिया। इसमें प्राण को भी आप जोड़ सकते हैं। 14 के बजाय इनको 19 तत्व कह दो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट और पंच प्राण। और इनके मूल में कौन बैठा है? 3 गुण और 5 भूत। तो सारी क्रियाओं का हेतु इन करणों के माध्यम से प्रकृति ही है। लेकिन प्रकृति के कार्य के साथ जब हम स्वयं जुड़ जाते हैं तो हम कार्य अपने में मान लेते हैं। हम अपने में कार्य मान रहे हैं, इसलिए कर्ता अहम इतिर मन्यते। क्या कहते हैं कि मैं करने वाला हूं, यद्यपि मेरे में है ही नहीं कर्म। मेरे में और इस प्रकृति में अंतर यह है कि प्रकृति में कार्य है लेकिन मेरे में कोई कार्य नहीं है। अर्थात परमात्मा में कोई कार्य नहीं है। परमात्मा करता कुछ नहीं है,
परमात्मा में कार्य भासता है और उस भासने के पीछे कारण ये प्रकृति है। भगवान यही समझा रहे हैं, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रोचते। ये कार्य और करण का जो भाव है, इसमें केवल प्रकृति ही इसके मूल में बैठी हुई है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्ट ये इसके करण हैं, ये इसके माध्यम हैं, जिनके माध्यम से ये संसार में सब कुछ होना दिखता है। लेकिन वास्तव में ये जो भी कुछ कर्ता और कर्म जो भी कुछ है, ये सारा प्रकृति का खेल है। परमात्मा तो साक्षी है, ये कह लीजिए। जैसे सड़क पर सारी गाड़ियां दौड़ती हैं, दौड़ रही तो दौड़ रही है। सड़क को किसी भी गाड़ी से कोई लेना देना है क्या? सड़क का किसी गाड़ी से कोई संबंध है क्या? सड़क ने तो आधार दिया है। ऐसे परमात्मा ने इन शरीरों को आधार दिया। परमात्मा आधार देने वाले हैं सब शरीरों में। शरीर जड़ है, चैतन्य परमात्मा ही है। जैसे अब ये बिजली की रेलगाड़ियां चलती है ना, तो जो इंजन होता है उस पर ऊपर एक प्लेट लगी होती है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसको करंट मिलता रहता है, और करंट मिलने से भाई वो ट्रेन आगे बढ़ती चली जाती है, गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। अब वो जो बिजली है उसका काम क्या है? शक्ति देना। वो तो केवल शक्ति दे रही है, चल रही है। फिर ट्रेन उन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। बिजली सर्वत्र उसे समान रूप से शक्ति दे रही है, एक रस शक्ति दे रही है। ऐसे परमात्मा सब शरीरों को शक्ति दे रहा है, लेकिन उस शक्ति को इन इंस्ट्रूमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। मुख्य बात यह है, न शरीर से कुछ लेना देना है, न शरीर के अंगों से कुछ लेना देना है। जैसे एक करण है और इसका एक कार्य है, क्या कहीं सर्किल भी बन जाएगा? ऐसे करण तो कार्य, फिर वो कार्य करण बन गया किसी उसका, फिर कार्य होगा, ऐसे भी हो जाएगा। लाला जी की जो गुण है आप समझिए, कार्य क्या है? 3 गुण और 5 भूत, ये कार्य हैं, और यही इन्हीं से कर्णों की उत्पत्ति हुई है। या ये कह लीजिए ये 3 गुण और 5 भूत ये प्रकृति है, आगे इनसे कर्ण उत्पन्न हुए हैं। कर्णों से आगे वो प्रकृति उत्पन्न नहीं होती है। प्रकृति तो सदा है, ऑलरेडी विराजमान है। उससे आप कर्ण से कार्य की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं? कर्ण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कार्य अलग है, कर्ण अलग है। ये जो 5 भूत 3 गुण हैं, ये मूल रूप से प्रकृति के जो 7 रूप हैं, इन 7 रूपों में जो कहा गया विशेष रूप से, सबसे पहले महतत्व कहा गया, अहंकार कहा गया, वो जो आपको कल बताया था। फिर पंचभूत, ये 7 प्रकृति कहलाती है। और इसके बाद 16 आगे जो विकृतियां हैं, ये करण है सारे। जो विकृतियों के रूप में हमारे सन्मुख आया है, यही तो करण है। और इन कर्णों के द्वारा सृष्टि में सारे कार्य होते हैं। इन कार्यों का हेतु सही मायने में ये करण है।
और इनके पीछे रख करके देखें तो कार्यों का हेतु आप फिर उसमें 3 गुण और 5 भूत भी आप उसको कह सकते हैं। मूल रूप से तो वही है, वे कार्य के हेतु तो हैं, लेकिन ये सब कर्णों के द्वारा है। और जैसे वो कहा ना प्रकृति में भाई गुणा गुणेषु वर्तन्ते किमत्वानि सज्जते, गुणी गुणों में वृत्ति चले जाते हैं और वास्तव में देखा जाए ना कुछ बिगड़ता है ना कुछ बनता है। एक विज्ञान में एक सिद्धांत आता है, उसमें आता है कि वो पदार्थ संरक्षण का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम है। उसमें अगर जब देखते हैं तो जो पदार्थ हैं वे ज्यों के त्यों रहते हैं। कुछ समय के लिए हमें रूप परिवर्तित होता हुआ तो दिखाई देता है, तो ये तो ज्यों के त्यों है। चक्र घूम रहा है, घूमता है, तो ऐसे परमात्मा भी सदा ज्यों का त्यों रहता है। प्रकृति और पुरुष के बीच में मुख्य रूप से भेद यही है कि प्रकृति में विकार होते हैं, परमात्मा में विकार नहीं होता। परमात्मा शक्ति भी देता है, अस्तित्व भी देता है, सब कुछ देने के बाद भी परमात्मा सदा ही अविकारित है। सब कुछ का कारण होते हुए भी परमात्मा किसी का कारण नहीं है। ये परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है, इस चीज को समझना होता है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर पुरुष है भाई, हैं दोनों अनादि, लेकिन दोनों के भेद का जो ज्ञान है उसी को हम विवेक कहते हैं। जिसको दोनों के भेद का ज्ञान हो जाए, प्रारंभ में जिज्ञासु के लिए दोनों के भेद का ही ज्ञान होना है, और भेद का ज्ञान होने पर दोनों को पृथक पृथक करना है। जैसे दूध और जल दोनों को मिलाकर के हंस के सामने जब रख दिया जाता है तो हंस दोनों को पृथक पृथक कर देता है। ऐसे ये जिज्ञासु इसके सामने मिला करके प्रकृति और पुरुष को रख दिया जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को रख दिया जाता है, जड़ और चेतन को रख दिया जाता है जिज्ञासु के सामने। और अब जिज्ञासु को इन्हें अलग अलग करना होता है, और जो जिज्ञासु होता है वो शोधन करता है। जैसे दही का मंथन करने पर माखन अलग निकल आता है और मट्ठा अलग निकल आता है, और फिर माखन को कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि पुनः उस मट्ठे में मिला सके। ठीक इसी प्रकार से जिज्ञासु जब विवेक को प्राप्त हो जाता है, इस संसार का मंथन करता है, अपने जीवन की यात्रा का मंथन करता है, तो यात्रा का मंथन करने पर, संसार का मंथन करने पर जब वो एक बार इसमें से ब्रह्म रूपी माखन को निकाल लेता है, तो फिर छाछ रूपी बचा हुआ संसार, उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। उसका निर्णय क्या होता है? एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो ये विवेक कहलाता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो भी कहते हैं विवेक की महत्ता को बताते हैं। कहते हैं विवेक को प्राप्त करना है तो सत्संग में जाना होगा, और सत्संग जो मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। लेकिन मिलता किसको है?
भगवान की कृपा किस पर होती है? जो चाहता होगा भगवान को। जो भगवान को चाहेगा वो तभी तो उसकी भगवान की कृपा मिलेगी। जो भगवान को चाहता है भगवान का आशीर्वाद उसको मिलेगा, और जो भगवान को चाहता ही नहीं है, भगवान को मानता ही नहीं, तो भगवान की कृपा क्या होगी उस पर? ऐसा नहीं कि उसके जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। उसके कर्म से आगे तो बढ़ेगी, लेकिन वो प्रेम में नहीं बढ़ेगी, वो श्रद्धा संयुक्त नहीं बढ़ेगी, और वो कभी विवेक को प्राप्त भी नहीं होगी। उसकी यात्रा ज्ञान में बढ़ेगी, उसकी यात्रा माया में बढ़ेगी, उसकी यात्रा बस इस संसार में फंसी रहेगी। उसे कभी विवेक प्राप्त नहीं हो सकता जड़ और चेतन का। वो तो सारी जिंदगी भटकता रहेगा। लेकिन जो भटकना नहीं चाहता, जिसे एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाता है, वो परमात्मा की शरण में जाता है, सगुण साकार परमात्मा की। क्योंकि शरण में जब जाया जाता है तो सगुण साकार की जाया जाता है। अब निर्गुण निराकार तो अक्रिय है भाई, निर्गुण निराकार तो अकर्ता है भाई। वो सत्ता तो देता है, वो शक्ति तो देता है, लेकिन करता कुछ नहीं। किसी भक्त के ऊपर निर्गुण निराकार कृपा नहीं करता। अगर उसने कृपा कर दी तो वो विकारी हो जाएगा। समझ लेना इस बात को, ये टेक्निकल पॉइंट है। अगर परमात्मा किसी के ऊपर कृपा करेगा, कौन सा परमात्मा? निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार ने अगर कृपा की तो वहीं पर उसके अंदर विकार हो गया, और विकार हो गया तो सगुण हो गया। गुण का मतलब क्या है? विकार होते ही तो गुण है। विकार यानी बदलाव, परिवर्तन, अक्रिय से सक्रिय हो जाना, यही तो विकार है। निर्गुण से सगुण हो जाना, यही तो विकार है। तो कृपा कौन करता है? कहते सगुण साकार परमात्मा। ये निर्गुण निराकार परमात्मा ही जब सगुण साकार बन करके आता है तो ये कृपा करता है। और कृपा किस रूप में करता है? संत विशुद्ध मिला वही। इसके जीवन में किसी शुद्ध संत से मिला देता है, उसका सानिध्य इसको प्रदान कर देता है, और फिर वो इसको समझाता है। ये जड़ और चेतन का विवेक कराता है, और जिस दिन उसे जड़ और चेतन का विवेक हो जाता है उसी दिन उसकी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है। और जैसे दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है, ज्ञानमयी दृष्टि में चराचर जगत उसे परमात्मा में दिखाई देता है। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। जब ज्ञानमयी दृष्टि हो जाती है तो चराचर जगत एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सिया राम मन सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये सगुण साकार को लेकर कहा। यहां भी ये बात समझने की है। ये जो भाव है ये सगुण साकार को लेकर कहा गया, लेकिन इसी से निर्गुण निराकार की उत्पत्ति हो जाती है। सगुण साकार में आप भगवान श्री राम और सीता जी के स्वरूप को मानते हैं कि चराचर जगत में वही समाये हुए हैं। कैसे? उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्। ये ईशा से परिपूर्ण है सारा जगत, परमात्मा से परिपूर्ण है सारा जगत। उस विराट पुरुष का ही अंग है ये सारा जगत, उस विराट पुरुष का ही भाग है सारा जगत। सारे शरीर उसी के अंग के अंदर विराजमान हैं। जब विराट पुरुष का वर्णन करते हैं तो उसमें आपको सब बताया था, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिम सर्वतः कृत्वा तिष्ठत संकुलम। लेकिन कहते हैं एक भगवान की विशेषता यह है कि सब कुछ होते हुए भी, सब पर कृपा करते हुए भी, सबकी सुनते हुए भी, सबको कहते हुए भी, सबकी दिनचर्या को चलाते हुए भी, सबको शक्ति स्फूर्ति देते हुए भी वो इस सबसे 10 अंगुल ऊपर रहता है। अर्थात ये उसे छूता भी नहीं है। ये जगत उसे कभी छूता नहीं है, इसलिए वो सदा अपने निर्गुण निराकारता में विराजमान रहता है। निर्गुण निराकारता उसकी वास्तविकता है, सगुण साकारता उसी में आरोपित है।
लेकिन वस्तुतः यथार्थ रूप से वो सदा अपने स्वरूप में टिका हुआ रहता है और जिज्ञासुओं पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, संसार को चलाने के लिए सगुण साकार रूप धारण करता है ही कहीं। लेकिन विवेक के प्राप्त होने पर वो अपनी एक रस्ता में विराजमान हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का भेद मिट जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद मिट जाता है, क्योंकि एक परमात्मा के अतिरिक्त है ही नहीं कुछ और। नेनानास्ति किंचन, यहां पर उस परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी नहीं है कुछ। ये सब कुछ एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ एक वासुदेव है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। इस विवेक को आप प्राप्त करें और आनंद मनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को आप यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और कल वैद्वासी का भंडारा है, जैसे कि आपको पहले भी सूचना दे ही दी थी कि कल हरद्वासी को होता ही है। कल दोपहर में लाला जी की दुकान पर होगा और रात्रि में यहाँ पर प्रसाद माता अन्नपूर्णा का आप लोग ग्रहण करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की